वेलकम टू बीचू कॉन्सेप्ट। इसके पहले हम लोग पढ़े थे नाउन और प्रोनाउन के बारे में। आज हम लोग का 9th लेक्चर है और इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे वर्ब के बारे में। ठीक है, तो चलते हैं लेक्चर में। तो वर्ब क्या होता है? वर्ब बेसिकली होता है जिसमें हम लोग कुछ काम करते हैं। जब कोई एक्शन होता है तभी वो होता है वर्ब। तो हम लोग वर्ब कैसे समझेंगे? अच्छा, सिर्फ काम करना नहीं, जब कुछ घटना घटता भी है ना तभी भी वो वर्ब ही होता है। तो वर्ब क्या होता है? मतलब जैसे कि आप स्कूल जा रहे हो, ठीक है, तो स्कूल जाना एक काम हुआ आपका, या आप होमवर्क कर रहे हो वो भी एक काम हुआ, आप खाना खा रहे हो वो भी एक काम हुआ, आप सो रहे हो वो भी एक काम हुआ। तो जितना सारा काम है ना ये सब वर्ब के अंदर आएगा। अब वर्ब के अंदर वो भी आएगा, कौन सा वाला? जब कुछ घटना घट रहा है, जैसे कि बारिश हो रहा है तो घटना घट रहा है, तो वो भी तो एक काम ही हो रहा है ना, क्योंकि बारिश अपना काम कर रहा है, बारिश बह रहा है। ठीक है, पानी जब गिरता है, पानी रिवर फ्लोज, जैसे कि नदी बहता है ना, तो वो बहने वाला काम तो कर रहा है ना। तो जब कोई काम होगा या घटना घटेगा तभी हम लोग उसको कहेंगे वर्ब। ठीक है, तो अ वर्ब इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन और अ टॉक अबाउट समथिंग दैट हैपन्स। मतलब वर्ब वो वर्ड होता है जो डिस्क्राइब करता है, जो वर्णना करता है कुछ एक्शन को, कुछ काम को। ठीक है, जैसे कि आपका सोना, खाना, ये सभी काम को वर्णना कर दिया। और टॉक अबाउट समथिंग दैट हैपन्स, और जो बोलता है कुछ घटना घट रहा है उसके बारे में, जैसे कि रिवर फ्लोज, नदी बह रहा है। ठीक है, तो नदी जब बहती नदी हो रहा है तो वो क्या हो रहा है? एक काम हो रहा है, एक घटना घट रहा है। तो और नहीं तो इट इज़ रेनिंग, तो ठीक है बारिश हो रहा है। ठीक है, तो बारिश होना, नदी का बहना, ये सब एक घटना घट रहा है, तो ये सब भी आपका वर्ब के अंदर ही आएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है सी टीचेस इंग्लिश, वो हम लोग को इंग्लिश पढ़ाती है। ठीक है, तो क्या करती है? पढ़ाती है, वो भी एक काम हुआ। ठीक है, तो इसमें ये टीचेस मतलब क्या है? पढ़ाना, तो ये काम हुआ, तो ये हो जाएगा आपका वर्ब। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? ही ईट्स राइस, वो चावल खाते हैं। ठीक है, तो क्या कर रहा है? खाना खाना, ये भी एक काम है। तो इस देख के हम लोग समझा रहे हैं कि वो खाना खा रहे हैं, तो ये भी वर्ब ही हुआ। ठीक है, और नेक्स्ट एग्जाम्पल है राम वॉक्स इन द मॉर्निंग, राम सुबह सुबह चलते हैं। ठीक है, मॉर्निंग वॉक करते हैं। ठीक है, तो राम क्या करते हैं? चलते हैं, ये भी एक काम है। ठीक है, तो ये भी हो गया आपका वर्ब। तो हम लोग वर्ब क्या करेंगे? वर्ब है जब हम लोग कुछ काम करेंगे या जब कुछ घटना घटेगा, जैसे कि बारिश होगा, जैसे कि भूमिकंप हो सकता है, जब कुछ ऐसा कोई भी घटना घटेगा, जैसे कि आपका घर के सामने बम भी एक्सप्लोड हो गया। ठीक है, तो ये भी एक घटना है, ये भी जो एक्सपोर्ट होगा ना ये भी वर्ब ही होगा। जब कुछ घटना घटेगा, जब कुछ काम होगा, एक्शन होगा, तभी आपका वर्ब हो जाएगा। ठीक है, अब वर्ब का ना 2 क्लास होता है, तो हम लोग वर्ब को 2 क्लास में डिवाइडेड कर सकते हैं। ठीक है, क्या क्या है वर्ब का 2 क्लास? एक है ऑक्सिलरी वर्ब, अच्छा, और एक है ऑर्डिनरी और द रेगुलर वर्ब। तो जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब होता है वो जो हेल्प करता है, इसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। तो हेल्प कहाँ करते? जब जैसे कि हम बता रहे ही ईट्स राइस। ठीक है, वो खाना वो चावल खाते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग को एट प्रेजेंट मोमेंट बोलना पड़ेगा कि हाँ वो खाना अभी खा रही है। ठीक है, इस मोमेंट में या खा रहा है, हाँ इस मोमेंट में जब काम कर रहा है, इसको तो हमको समझाना है। तो हम लोग अगर ईट्स राइस बोलते हैं, इसका मतलब वो चावल खाते हैं, लेकिन इस मोमेंट में चावल खा रहा है, ये समझाने के लिए हम लोग को कुछ वर्ब की ज़रूरत है। तो क्या करेंगे हम लोग ईट के साथ आईएनजी ज्वाइन करेंगे, तो फिर क्या हो जाएगा? ही इज़ ईटिंग राइस, मतलब वो अभी खाना खा रहा है एट द प्रेजेंट मोमेंट। ठीक है, तो ये प्रेजेंट मोमेंट को समझाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ा? एक इज़ ऐड करना पड़ा और ईटिंग के साथ आईएनजी भी ऐड करना पड़ा। ठीक है, तो ये इज जो है ये क्या किया? ये उस ईट वर्ब को एट प्रेजेंट मोमेंट में वो कैसे काम हो रहा है या
होने वाला है ये समझा रहा है, ठीक है। तो अपनी वर्ब का जो एक्सप्रेशन है वो अच्छे से एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है। तो वर्ब को वो हेल्प कर रहा है कि कंप्लीट सेंस देने के लिए कि इस प्रेजेंट मोमेंट वो क्या कर रहा है या क्या कर रही है, ये मतलब समझाने के लिए एक प्रेजेंट मोमेंट में एक वाइब ला रहा है, ठीक है, एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है। तो वो वर्ब को हेल्प कर रहा है, तो ये हो रहा है कि हेल्पिंग वर्ब आपका। The auxiliary verb, an auxiliary verb or the helping verb is a verb that helps another verb to express its tense, mood और voice। कब घटना घट रहा है, कैसे हो रहा है, किस चीज़ में हो रहा है, ये सब समझा रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है क्लियरली, ठीक है। तो उसके लिए हेल्प कर रहा है, इसीलिए वो हेल्पिंग वर्ब हो गया या ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल में हम लोग क्या कह सकते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब बेसिकली बी वर्ब होता है। तो बी वर्ब कौन कौन सा होता है, बी वर्ब के अंदर आता है एम, बी वर्ब के अंदर आता है आर, बी वर्ब के अंदर आता है इज, ठीक है, एम आर इज। और नेक्स्ट क्या आता है, वाज वेयर, ये सब बी वर्ब के अंदर आता है। और ये सब बी वर्ब के अंदर आके वर्ब को एक्सप्रेस करने की मौका देते हैं कि वो प्रेजेंट मोमेंट में क्या कर रहे हैं या क्या कर रही थी या क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये सब एक्सप्रेस करने के लिए एकदम परफेक्टली कि मतलब हर चीज़ को वो परफेक्ट दिखाना चाह रहे हैं ना, कि वो इस मोमेंट में क्या कर रहा है, उस टाइम क्या कर रही थी और बाद में क्या करेगा, ये सब समझाने के लिए वर्ब को एक हेल्प की ज़रूरत होती है। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है एम आर वाज वर, ये वर्ब को हेल्प कर रहा है उसी सेंस को कंप्लीट करने के लिए। तो ये आपका हो जाएगा बी वर्ब, ठीक है। इसके अलावा भी आपका आता है कुड, कैन, मे, माइट, ये सब भी ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, ठीक है। ये तो हो गया आपका ऑक्सिलरी वर्ब जो वर्ब को हेल्प कर रहा है एक परफेक्टली एक्सप्रेस करने के लिए वर्ब का टेंस, मूड, मतलब काम कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, कब होगा, कैसे होगा, ये समझाने के लिए हेल्प कर रहा है। तो इसीलिए ये हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। अब ऑर्डिनरी वर्ब और रेगुलर वर्ब क्या होता है, क्योंकि वर्ब तो दो टाइप पे डिवाइडेड है ना। तो ऑर्डिनरी वर्ब और रेगुलर वर्ब होता है व्हेन वर्ब इज यूज्ड independently it is called the principal verb or the ordinary verb, ठीक है। मतलब अगर the ordinary verb और the regular verb, ordinary और regular verb मतलब क्या है, जो रेगुलर हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। ऑर्डिनरी शू बोलने का मतलब क्या होता है, जो हम लोग रेगुलर वेयर में पहन के बाहर जाते हैं, ठीक है। हम लोग सबके पास दो कपड़ा होता है, एक अच्छा वाला कपड़ा होता है, एक ऑर्डिनरी कपड़ा होता है। तो ऑर्डिनरी कपड़ा आप लोग क्या करते हैं, रेगुलर यूज़ करते हैं, रेगुलर इस्तेमाल करते हैं। और जो अच्छा वाला कपड़ा होता है हम लोग टाइम में जब मौका मिलते हैं तब पहनते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये वर्ब भी वैसा ही है, ये रेगुलर वर्ब और ऑर्डिनरी वर्ब जो है ना, हम लोग रेगुलर इस्तेमाल करते हैं डेली लाइफ में, मतलब नॉर्मली जब कुछ बोलना होता है तब हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और ये वर्ब इंडिपेंडेंटली यूज़ होता है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। जैसे कि ये वर्ब अकेले ही पूरा मीनिंग कॉन्वे कर देते हैं, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये सब अकेले ही एक ही वर्ब के अंदर आ जाता है, उसके लिए उसको दूसरा हेल्प की ज़रूरत नहीं होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑर्डिनरी वर्ब और आपका रेगुलर वर्ब। तो क्या है, व्हेन अ वर्ब इज यूज्ड इंडिपेंडेंटली, जब एक वर्ब इंडिपेंडेंटली यूज होता है, इट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल वर्ब और द ऑर्डिनरी वर्ब। अब ऑर्डिनरी वर्ब का एग्जाम्पल क्या होगा, ऑर्डिनरी वर्ब का एग्जाम्पल है द कैट ईट्स फिश। तो इसमें हम लोग क्या बोले कि बिल्ली मछली खाते हैं, ठीक है। तो हम लोग बोले कि बिल्ली मछली खाते हैं, इसमें देखिए एम इज आर और ये किसी जगह पे दिख रहा है, किसी जगह पे भी नहीं दिख रहा है, ठीक है। एम इज आर वेयर ये किसी जगह पे नहीं है, क्या है, द कैट ईट्स राइस, ये है। अब ईट क्या है, काम है, खाना खाना एक काम होता है, तो ये वर्ब हो गया। लेकिन इसके आगे एम इज वाज वेयर आर ये सब नहीं है, मतलब वर्ब अकेले ही काफ़ी है, अकेले ही पूरा सेंस दे रहा है कि हाँ बिल्ली मछली खाते हैं। तो इसके लिए उसको दूसरा कोई हेल्प की ज़रूरत नहीं है, वो समझा दिया, जो समझाना था वो समझा दिया। तो ये हो गया है आपका ऑर्डिनरी वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब, क्योंकि इसकी कोई हेल्प की ज़रूरत नहीं लगा, ठीक है।
अब ये ऑक्सिलरी वर्ब मतलब जो वर्ब को हेल्प कर रहा था पूरा मीनिंग कॉन्वे करने में, वर्ब कहाँ हो रहा है, कब हो रहा है काम, कैसे हो रहा है, ये समझाने के लिए। तो वो ना दो टाइप का होता है, एक होता है प्राइमरी ऑक्सिलरी और एक होता है मॉडल ऑक्सिलरी। अब प्राइमरी ऑक्सिलरी क्या कौन कौन सा होगा? प्राइमरी ऑक्सिलरी होगा टू बी, मतलब बी वर्ब, इज, आर, एम, वाज, वेयर, बीन और बीन, ये सब प्राइमरी ऑक्सिलरी के अंदर आएगा। और क्या आएगा प्राइमरी ऑक्सिलरी के अंदर? आएगा हैज, हैव, हैड। और क्या आएगा? डू, डज, डिड, ये सब आएगा प्राइमरी ऑक्सिलरी के बारे में। ये सब लोग प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है। ये वर्ब हेल्प करता है और एक वर्ब को उसका पूरा मीनिंग कॉम्प्लीटली क्लियर करके समझाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मॉडल ऑक्सिलरी। अब मॉडल ऑक्सिलरी क्या है? मॉडल ऑक्सिलरी है विल, मस्ट, शुड, मे, ये सब है मॉडल ऑक्सिलरी। ये सब क्या करता है? जो होने वाला है या होगा, समटाइम्स कभी ना कभी ये होगा। अब ये भाव को समझाना है कि ये काम होगा, बाद में होगा लेकिन होगा, तो आप ये सब वर्ड इस्तेमाल करेंगे ताकि ये वर्ब को कंप्लीट सेंस दे। ये वर्ब को हेल्प करेगा जब होगा ये समझाने के लिए कि हाँ वंस अपने टाइम ये होगा, ठीक है, कहीं ना कभी, कभी ना कभी, कहीं ना कहीं ये होगा। तो ये समझाने के लिए आप लोग को इस्तेमाल करेगा विल, मस्ट, शुड, मे, और ये आपका आ जाएगा मॉडल ऑक्सिलरी, ठीक है। तो हम क्या पढ़े? तो हम पढ़े कि ऑक्सिलरी वर्ब क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब है हेल्पिंग वर्ब, जो एक वर्ब को हेल्प कर रहा है अपना पूरा मीनिंग कन्वे करने के लिए, ठीक है। और मतलब काम कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सब समझाने के लिए हेल्प हो रहा है, ठीक है। अब ऑर्डिनरी वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब क्या हो रहा है? ऑर्डिनरी वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब होता है जो रेगुलर वर्ब हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जो नॉर्मल वर्ब है, जो इंडिपेंडेंटली पूरा मीनिंग ही खुद पे खुद क्लियर कर रहा है, तो वो हो जा रहा है आपका ऑर्डिनरी वर्ब और रेगुलर वर्ब, ठीक है। अब ऑक्सिलरी वर्ब जो है ना, ये दो टाइप में डिवाइडेड है, एक है प्राइमरी ऑक्सिलरी और एक है मॉडल ऑक्सिलरी, ठीक है। प्राइमरी ऑक्सिलरी के अंदर आएगा आपका ये सब और मॉडल ऑक्सिलरी के अंदर आएगा आपका ये सब, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या होता है? वर्ब का काइंड होता है। ये तो हो गया मेन वर्ब का दो क्लास, और वर्ब का जब काइंड होगा, वर्ब कितने टाइप का होता है? टाइप होता है वर्ब का, पहले तो आप देखिए फिनिट वर्ब। फिनिट वर्ब क्या होता है? फिनिट और नॉन फिनिट टाइप का होता है। तो फिनिट वर्ब जो है ना, वो क्या है? फिनिट वर्ब हैज अ सब्जेक्ट ऑफ इट्स ओन एंड इज लिमिटेड बाय द पर्सन और द नंबर ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब कोई वर्ब है और उसका जो वर्ब है वो पर्सन और नंबर देके लिमिटेड होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आई एंजॉय टीचिंग इंग्लिश, ठीक है, मुझे इंग्लिश पढ़ाना अच्छा लगता है। तो इसमें वर्ब कौन सा है? एंजॉय है, ठीक है। एंजॉय इधर का वर्ब है। वो क्या पसंद करते हैं? हम पसंद करना भी तो एक काम है, हम मज़ा करना भी तो एक काम है। तो आई एंजॉय, मैं वो पसंद करती हूँ, मैं वो इंजॉय करती हूँ, ठीक है। तो इंजॉय करना भी एक काम है, ठीक है। तो ये लिमिटेड होता है। कैसे लिमिटेड हो गया? ये आई की जगह हम जब इस्तेमाल करेंगे ही, तब क्या होगा? एंजॉयस होगा। क्या होगा? एक सेकेंड, हम लोग ही की जगह जब इस्तेमाल करेंगे तब हम लोग क्या करेंगे? ही enjoys teaching English। तो हम जब बोले मैं खुद एंजॉय करती हूँ जगह हम लोग जब बोले कि वो एंजॉय करते, एंजॉय के साथ क्या हो गया? एक एस लग गया, मतलब क्या हुआ? एंजॉय चेंज हो गया, एंजॉय का फॉर्म चेंज करना पड़ा। अच्छा, अगर हम बोले कि हम एंजॉय करते थे तो हम क्या लिखेंगे? आई एंजॉयड टीचिंग इंग्लिश। तो क्या हो गया? एंजॉय फिर से चेंज हो गया, उसके साथ ईडी ज्वाइन हो गया। तो देखिए बार बार ये जो एंजॉय है, एंजॉय चेंज हो रहा है, ठीक है। तो एंजॉय कब चेंज हो रहा है? क्योंकि जब ये पर्सन चेंज हो रहा है,
आई की जगह जब ही आ रहा है तब चेंज हो रहा है, जब ये हम लोग दूसरे टेंस में इस्तेमाल कर रहे हैं तब चेंज हो रहा है। और जब हम लोग कहेंगे राम एंड श्याम एंजॉय टीचिंग इंग्लिश, देखिए फिर से इस जगह पे एंजॉय से एंजॉय हो गया। और अगर हम लोग सिर्फ बोलेंगे कि राम एंजॉय टीचिंग इंग्लिश तो ये गलत हो जाएगा। तो क्या होगा, राम एंजॉयज टीचिंग इंग्लिश, तो एस हो गया। तो देखिए जब नंबर ऑफ सब्जेक्ट राम एंड श्याम था तब वो एंजॉय हुआ, जब अकेले राम हुआ तो एंजॉयज हुआ। तो वर्ब चेंज हो रहा है नंबर के साथ, सब्जेक्ट बढ़ रहा है तो वर्ब का एस नहीं हो रहा है, सब्जेक्ट एक है तो एस हो रहा है। कभी कभी सब्जेक्ट जब पुराने मतलब अतीत में जाके कुछ काम कर रहा है पास्ट में जाके, तब उसके साथ ईडी जो ज्वाइन हो रहा है, तो एंजॉय हमेशा चेंज होते जा रहा है ना, तो वर्ब का ये फॉर्म हमेशा चेंज हो रहा है। तो ये हो गया आपका फिनिट वर्ब। तो फिनिट वर्ब लिमिटेड होता है, मतलब फिनिट वर्ब चेंज होता है, पर्सन के साथ चेंज होता है, आपकी नंबर ऑफ सब्जेक्ट के साथ चेंज हो जाता है, और टेंस के साथ साथ भी फिनिट वर्ब चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो फिनिट वर्ब क्या होता है, फिनिट वर्ब लिमिटेड होता है। लिमिटेड मतलब फिनिट वर्ब चेंज होता है, कब होता है, जब पर्सन चेंज होता है, नंबर ऑफ सब्जेक्ट चेंज होता है, और फिनिट वर्ब तभी भी चेंज होता है जब आपका कोई क्रिया अतीत में हो या वर्तमान में हो, ऐसे में भी चेंज होता है। ठीक है, आपका फिनिट वर्ब हो गया ये। अच्छा, नॉन फिनिट वर्ब क्या होता है, नॉन फिनिट वर्ब होता है ये कोई पर्सन नंबर ये सबसे लिमिटेड नहीं होता है, ये नॉर्मली इस्तेमाल होता है। कैसे, इसकी पहले वाला एग्जाम्पल में क्या बोले थे, आई एंजॉय टीचिंग इंग्लिश, मैं क्या पसंद करती हूँ, मैं पढ़ाना पसंद करती हूँ। तो टीचिंग भी तो एक वर्ब है, तो इसमें कोई चेंज आ रहा है, नहीं आ रहा है। आई एंजॉय टीचिंग इंग्लिश, ही एंजॉयज टीचिंग इंग्लिश, और राम एंड श्याम एंजॉय टीचिंग इंग्लिश, इसमें आपको टीचिंग में कोई चेंज नज़र आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, मतलब इसके अंदर कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो ये आप आई की जगह ही किए, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा, आप आई की जगह राम एंड श्याम किए, इसका फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आप जब पास्ट में जाके कुछ काम किए, आई एंजॉय टीचिंग इंग्लिश, उसमें भी इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है इस वर्ब का ये वाला फॉर्म हमेशा कांस्टेंट रहा, चेंज नहीं हुआ। ठीक है, तो ये आपका पर्सन के साथ या नंबर ऑफ सब्जेक्ट के साथ या आपका अतीत में जाके कुछ काम कर रहा है या टेंस के साथ चेंज नहीं हो रहा है। तो वर्ब जब चेंज नहीं होगा, मतलब एक ही रहेगा, मतलब उसका एक फॉर्म है, एक ही रहेगा, तब आपका ये हो जाएगा नॉन फिनिट। ठीक है, तो एक होता है फिनिट, फिनिट चेंज होता रहता है, और नॉन फिनिट जो है वो नहीं होता है चेंज, वो अनचेंजेबल है। ठीक है, तो ये होता है आपका नॉन फिनिट। ठीक है, इसके बाद आया आपका प्रिंसिपल वर्ब्स। ठीक है, प्रिंसिपल वर्ब्स आर डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस। ठीक है, हम लोग प्रिंसिपल वर्ब मतलब क्या है, ऑर्डिनरी वर्ब और रेगुलर वर्ब, जो हम लोग इंडिपेंडेंटली यूज़ कर रहे थे। ठीक है, इसका भी बहुत सारा क्लास है। ठीक है, इसमें अब आएगा ट्रांजिटिव वर्ब। तो ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, इसका एक क्लास है ट्रांजिटिव वर्ब। तो ट्रांजिटिव वर्ब क्या होगा, ट्रांजिटिव वर्ब होगा जब आप कुछ बात कह रहे हैं और उस बात के लिए आपको एक ऑब्जेक्ट चाहिए ताकि आपका बात क्लियर हो पाए। जैसे कि अगर आप घर पे जाके बोले कि मैं पसंद करती हूँ, तो इसका एक मीनिंग है, तो आपकी मम्मी पापा सब पूछेंगे कि क्या पसंद करते हो बेटा, ऑब्वियसली दिमाग में क्वेश्चन तो आएगा ना। तो आप बोले कि नहीं मैं बुक पसंद करती हूँ, आई लाइक बुक्स, तो इसका मीनिंग एक निकला। आपको कंप्लीट मीनिंग देने के लिए एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होता है, बुक की ज़रूरत हो रहा है इधर। ठीक है, आप घर पे जाके बोले मैं पसंद करती हूँ, आप इसका बहुत सारा मीनिंग हो सकता है। आपकी मम्मी सोच सकता है कि हाँ लड़की बिगड़ गया है, लड़की लड़के को पसंद कर रहा है, ये भी सोच सकता है। कोई ये सोच सकते हैं कि हाँ वो मूवी देखना पसंद करता है, कोई ये भी सोचता होगा कि वो खाना खाना पसंद करता है।
तो आप जब तक आई लाइक द बुक्स आप क्लियर नहीं कर रहे कि आई लाइक द बुक या आई लाइक बुक्स, तब तक आपका मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा है। आप एक सस्पेंस छोड़ के जा रहे हो कि आप क्या पसंद करते हो, ठीक है। तो आपका पसंद करने के लिए आपको एक ऑब्जेक्ट चाहिए होगा, या तो आपको बुक चाहिए होगा, या तो आपको आइसक्रीम चाहिए होगा, या तो आपको कुछ भी चाहिए होगा आपका मीनिंग क्लियर करने के लिए, ताकि ये सस्पेंस ना रहे इसके लिए। तो इसको हम लोग कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। जब आप लोग कुछ कहते हो और कहने की बात सस्पेंस रह जाए, और सस्पेंस को पूरा करने के लिए आपको एक ऑब्जेक्ट की इमीडिएट ज़रूरत होता है। मतलब आप लोग जब कुछ बात कहते हो, बात के वर्ब के साथ साथ एक ऑब्जेक्ट की भी ज़रूरत होता है आपका पूरा मीनिंग क्लियर करने के लिए, तब होता जाता है वो ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ही डिड दिस, अगर हम लोग कहेंगे ही डिड, वो क्या है। अब सबके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, क्या किया है भाई, मर्डर किया है, वो एक्सीडेंट किया है, मतलब क्या किया है। तो ये क्या है, जब तक तुम दिस बोल के ना बताओगे तब तक समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होगा, मतलब वो क्या किया है, ठीक है। नेक्स्ट, आई लव हिम, मैं उसको प्यार करती हूँ। तो आप देखो, जब तक तुम लव की बात ही ना रहोगी तो ये पूरा मीनिंग कंप्लीट नहीं होगा। अच्छा, हु मेड इट, कौन किया है ये, ठीक है। जब तक आप लोग नहीं कहोगे कि मतलब हु मेड इट, अगर आप बोलेंगे हु मेड, अब आप सबका क्वेश्चन होगा कि क्या क्या क्या, हु मेड मतलब क्या, कुछ काम है, कुछ खाना है, कौन क्या क्या है। तो इसके लिए आपको इट बोलना ज़रूरी है कि ये कौन किया है, ठीक है। तो ये इसके लिए आपको एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल, घर पे कुछ बात चल रहा है और आपकी ग्रैंडपा के बारे में कुछ बात चल रहा है, ठीक है। ग्रैंडपा मतलब दादा होता है, तो आपके दादा के बारे में घर पे कुछ बात चल रहा है, ठीक है। आप गए और बोल दिया आई लव, और सबको दिमाग में आएगा कि वो क्या, मतलब उसको वो क्या प्यार करते हैं, मतलब वो ये गॉसिप पे क्या बोल रहा है ये, या तो वो किसी और के बारे में बोल रहा है या पड़ोस के बारे में बोल रहा है। तो आपको तो क्लियर करना पड़ेगा, नहीं आई लव हिम, मैं उनको प्यार करती हूँ, ठीक है। आपको क्लियर करने के लिए आपको एक ऑब्जेक्ट की चाहिए हो रहा है ना, आपको इधर आपकी हिम की ज़रूरत हो रहा है, यानी आपके दादा की ज़रूरत हो रहा है ऑब्जेक्ट क्लियर करने के लिए। तो इसीलिए ये सब है ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब तब होगा जब आप लोग कुछ कहना चाहेंगे और आपको कहने का पूरा सेंस क्लियर करने के लिए हमेशा एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होगा, तब वो हो जाएगा आपका ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। और ये प्रिंसिपल वर्ब का एक कैटेगरी है। अब इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? अब इंट्रांजिटिव वर्ब होता है वो जो मतलब सेंस क्लियर करने के लिए कोई ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होता है, वो खुद पे खुद ही बोल देते हैं, ठीक है। आपको ज़रूरत नहीं होगा कि क्या कहना है क्या नहीं कहना है, ठीक है। जैसे कि ही स्लीप्स, वो सोते हैं, ठीक है। आपका कोई ऑब्जेक्ट चाहिए नहीं चाहिए, आप क्लियरली बोल दें कि हाँ वो सो रहे हैं या सो रहे, बस ही स्लीप्स, बस हो गया। आई रन, मैं दौड़ती हूँ, इसके लिए आपको कोई ऑब्जेक्ट चाहिए नहीं चाहिए। आप मैं दौड़ती हूँ मतलब समझ गया लोग कि हाँ तुम दौड़ने वाले लोग हो, ठीक है, तुम स्पोर्ट्स पर्सन हो, तो इसके लिए कोई ज़रूरत नहीं होता है ऑब्जेक्ट की। बर्ड्स फ्लाई, क्या करते, पंछी उड़ते, आप कोई नहीं आपको पूछेगा पंछी कैसे उड़ते कब उड़ते, ये सब बचपन वाला क्वेश्चन है ना। जनरली लोग का मीनिंग कन्वे हो गया कि हाँ पंछी उड़ते, ठीक है, बस कहानी खत्म हो गया आपका। तो इंट्रांजिटिव वर्ब होगा वो जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव मतलब ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए होगा। अब आता है नॉन फिनिट वर्ब्स में। नॉन फिनिट वर्ब अब 3 काइंड का होता है। क्या क्या होगा? इन्फिनेटिव, जिरेंट और पार्टिसिपल, ठीक है। तो हम लोग फिनिट वर्ब देखे थे, फिनिट वर्ब तो हमेशा चेंज हो रहा था और नॉन फिनिट वर्ब हो रहा था जो चेंज नहीं हो रहा था। तो इसका भी 2-3 पार्ट है, एक होगा इन्फिनेटिव, एक होगा जिरेंट, एक होगा पार्टिसिपल। तो इन्फिनेटिव क्या है? इन्फिनेटिव है जब हम लोग टू की बाद वर्ब ऐड करेंगे तब इसको हम लोग कहेंगे इन्फिनेटिव। और ये कैसे इस्तेमाल होगा? ये एज ए नाउन इस्तेमाल होगा। फॉर एग्जाम्पल क्या है? आई लव टू शॉप, मुझे खरीदारी करना पसंद है। तो क्या करना पसंद है? मुझे खरीदारी करना पसंद है। तो पसंद करना क्या होता है? एक काम होता है, तो ये वर्ब है, मेन वर्ब हो गया। अब क्या करना? खरीदारी करना, यह आपका नाउन एज ए नाउन इस्तेमाल हो रहा है। जैसे कि
आई लव आइसक्रीम। जैसे आप आइसक्रीम को पसंद करते हैं वैसे ही आपको खरीदारी करना भी पसंद है, तो एज ए नाउन इस्तेमाल हो रहा है इधर, ठीक है। लेकिन टू की साथ है और बाद में वर्ब है, लेकिन ये दोनों मिलके एज ए नाउन इस्तेमाल हुआ, तो ये हो जाएगा आपका इन्फिनेटिव वर्ब, ठीक है। जैसे कि आई लव टू टीच, ठीक है, तो इधर आई लव टू टीच, मुझे पढ़ाना पसंद है, तो टीच क्या हुआ, टीच के एक वर्ब है उसके पहले टू लगा और दोनों क्या हुआ, नाउन की तरह इस्तेमाल हुआ। जैसे आई लव आइसक्रीम, वैसे ही आपका ये इस्तेमाल हुआ नाउन की तरह, ठीक है। मुझे पढ़ाना भी आइसक्रीम खाने की तरह पसंद है, ठीक है। तो दोनों के अंदर आप लोग देखिए नाउन की तरह इस्तेमाल होगा। तो इन्फिनेटिव कब होगा, जब टू की प्लस वर्ब रहेगा, दोनों मिलके नाउन की तरह इस्तेमाल होगा, तब आपका हो जाएगा इन्फिनेटिव हो जाएगा वो, ठीक है। और क्या आता है, जिरांड आता है। जिरांड क्या होता है, वर्ब प्लस आईएनजी, ठीक है। ये नाउन एज ए नाउन इस्तेमाल होता है। जैसे कि टीचिंग, शॉपिंग, टीच एक वर्ब है, उसके साथ हम लोग आईएनजी जोड़ दिए, निकल के आया टीचिंग, ये हो गया आपका जिरांड। तो आप हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल अच्छे से समझते हैं कि जिरांड और पार्टिसिपल के अंदर क्या दिक्कत है, मतलब उसका जो डिफरेंट है कैसे डिफरेंट है, क्योंकि पार्टिसिपल भी आईएनजी प्लस करके ही होता है, तो कैसे होगा। अच्छा, आपका नॉन इन्फिनेटिव का 3 पार्ट होगा, क्या क्या, इन्फिनेटिव, जिरांड और पार्टिसिपल, ठीक है। इन्फिनेटिव क्या हुआ, टू प्लस वर्ब, दोनों मिला के हो गया आपका इन्फिनेटिव। जिरांड हुआ वर्ब के साथ आईएनजी ज्वाइन हुआ और वो एज ए नाउन इस्तेमाल हुआ, ठीक है। और पार्टिसिपल भी वर्ब के साथ आईएनजी जोड़ करके होता है, लेकिन ये थोड़ा अलग है जिरांड से। कैसे अलग है हम लोग देखते हैं। आई एम शॉपिंग, मैं खरीदारी कर रही हूं, ठीक है। तो आई एम शॉपिंग, तो इसमें क्या हुआ, वर्ब के साथ आईएनजी जो ज्वाइन हुआ, शॉप प्लस आईएनजी, शॉपिंग, ठीक है। लेकिन ये जिरांड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये नाउन नहीं है। मैं खरीदारी कर रही हूँ, मैं वर्ब का एक पोजीशन दिखा रही हूँ कि करंट मोमेंट में मैं क्या काम कर रही हूँ, हम नाउन नहीं समझा रहे हैं, ये वर्ब को ही हम लोग डिनोट कर रहे हैं। तो ये आपका हो गया पार्टिसिपल, नॉट जिरांड। पार्टिसिपल एज ए वर्ब इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये एज ए, पहले आप ये समझिए कि ये जिरांड नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब जिरांड क्या है, तो आपका ये तो दिमाग में आएगा ना। आई लव शॉपिंग, मैं शॉपिंग करना पसंद करती हूँ, तो क्या हुआ, ये आप लोग शॉपिंग, जो शॉप प्लस आईएनजी, ठीक है, ये भी वो है, लेकिन ये जिरांड है। क्यों है, क्योंकि आप पसंद कर रहे हैं, आप एक काम कर रहे हैं, वो है ये। और क्या काम कर रहे हैं आप, शॉपिंग कर रहे हैं, शॉपिंग एज ए नाउन इस्तेमाल हो रहा है, तो ये एज ए जिरांड यूज हुआ, ठीक है। जस्ट लाइक आई लव आइसक्रीम, मैं आइसक्रीम पसंद करती हूँ, कि तरह ही आई लव शॉपिंग ये इस्तेमाल हुआ, ठीक है। तो ये जिरांड हो गया। टू शॉप इज इम्पॉर्टेंट, हम लोग क्या बोला, शॉपिंग करना ज़रूरी है। टू शॉप, टू देखिए इन्फिनेटिव, और टू की प्लस क्या है, शॉप है, वर्ब है, दोनों मिला के एज ए नाउन की तरह काम कर रहा है कि खरीदारी करना ज़रूरी है, तो ये हो गया आपका इन्फिनेटिव, ठीक है। और क्या है, माई फेवरेट हॉबी इज़ टू शॉप, मेरा बहुत पसंद का हॉबी है कि शॉपिंग करना। तो ये जो शॉप है, टू और शॉप दोनों मिला के क्या हो गया, इन्फिनेटिव हो गया, ठीक है, एज ए ऑब्जेक्ट यूज हुआ इधर, ठीक है। आई लव टू टीच, मैं पढ़ाना पसंद करती हूँ, ठीक है। जैसे कि मैं आइसक्रीम पसंद करती हूँ, वैसे ही मैं पढ़ाना पसंद करती हूँ। तो टू प्लस टीच दोनों मिला के एज ए नाउन की तरह टू टीच ये काम कर रहा है, तो ये हो जाएगा आपका इन्फिनेटिव। अब पार्टिसिपल क्या होता है, पार्टिसिपल वो होता है जो बोथ एडजेक्टिव और वर्ब दोनों तरह ही काम कर सकते हैं, ठीक है। तो पार्टिसिपल का मतलब बहुत सारा क्लासेस होता है, जैसे कि 2 क्लासेस होता है, एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, हाँ, और प्रेजेंट पार्टिसिपल, और एक होता है टू मेक द कंटिन्यूअस सेंटेंसेस, ठीक है।
अच्छा, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है जब आप कोई एक्शन को एक्सप्रेस कर रहे हैं एट द प्रेजेंट मोमेंट, जो घट रहा है, ठीक है। प्रेजेंट पार्टिसिपल एक्सप्रेस द एक्शन गोइंग ऑन एंड नॉट कंप्लीटेड आर फॉर्म्ड बाय एडिंग आईएनजी टू द वर्ब। जब आप लोग कुछ काम करते हैं, जैसे कि आप खाना खा रहे हैं, यू आर ईटिंग राइस, आप अभी खाना खा रहे हैं, ठीक है, या चावल खा रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? खाना खा रहे हैं। एट द प्रेजेंट मोमेंट आपका खाना खाने की काम चल रहा है, ठीक है। तो आपका खाना खाने की काम एज ए चल रहा है, गोइंग ऑन, और ये ख़त्म नहीं हुआ है। तो इसको समझाने के लिए हम लोग को आईएनजी ज्वाइन करना पड़ेगा वर्ब के साथ। तो इसको हम लोग कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। एग्जाम्पल, स्लीपिंग, गोइंग, ही इज स्लीपिंग, वो अभी सो रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं, काम कर रहा है, ठीक है। एट द प्रेजेंट मोमेंट उसका सोना कंटिन्यू है, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल। और क्या होता है? और होता है टू मेक कंटिन्यूअस टेंसेस। इसका काम कब होता है? जब आप लोग एज ए प्रेजेंट मोमेंट में जब कुछ काम करते हैं तो ये होता है कि जब कॉन्टिन्यूअस टेंस में जब कुछ काम होता है, जैसे कि आप लोग हमेशा जब कोई काम करते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस में, मतलब एट द प्रेजेंट मोमेंट आपका वो काम चल रहा है, ख़त्म नहीं हो गया है, तो इसीलिए वो इस्तेमाल होता है। जैसे कि यू आर रीडिंग द बुक, आप अभी बुक पढ़ रहे हो, ठीक है। तो इसके लिए आपको बुक के पीछे आईएनजी ज्वाइन करना पड़ेगा, यू आर रीडिंग द बुक। तो ये हो गया आपका पार्टिसिपल, ठीक है। और एक टाइप का इस्तेमाल होता है एज एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कैसे इस्तेमाल होगा? एडजेक्टिव होगा द फिल्म इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, वो मूवी था बहुत इंटरेस्टिंग। तो इंटरेस्टिंग मतलब क्या है? बहुत इंटरेस्टिंग था। आपका मूवी प्रेज कर रहे हो ना, जब आप कुछ चीज़ की प्रेज करोगी तब वो एडजेक्टिव हो जाता है। और देखो, इंटरेस्ट प्लस आईएनजी, इंटरेस्टिंग, और ये क्या हो गया? एज ए प्रेज की काम में आया, एज ए किसी का अच्छा, मतलब अच्छा बोलना, प्रेज करना, इसकी एडमिरेशन की बारे में आया। तो ये एडजेक्टिव की तरह ही काम कर रहा है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल और एडजेक्टिव, ठीक है। तो पार्टिसिपल क्या है? पार्टिसिपल एज ए वर्ब काम होता है, एज ए एडजेक्टिव काम होता है, ठीक है। पार्टिसिपल बेसिकली जो काम घट रहा है प्रेजेंट मोमेंट में उसके पीछे आईएनजी ज्वाइन करके होता है। ये दोनों इस्तेमाल है, एक तो कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो काम घट रहा है उसको समझाने के लिए, और एक है एज ए एडजेक्टिव, जब किसी को तारीफ करते हैं, जब किसी का आप बुराई करते हैं या कुछ भी, तो उसके लिए आपको एज ए एडजेक्टिव इस्तेमाल करना होता है वर्ब के साथ आईएनजी ज्वाइन करके। तब ये हो जाएगा आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल, मतलब या कोई पार्टिसिपल हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आफ्टर सर्टेन वर्ब्स। आप प्रेजेंट पार्टिसिपल को कुछ वर्ब के पीछे भी इस्तेमाल करते हैं। कैसे? वी ऑल्सो यूज द प्रेजेंट पार्टिसिपल आफ्टर द सेंस वर्ब्स। हम लोग जब कुछ सेंस करते हैं ना, उसके पीछे हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब ऐड करते हैं। जैसे कि सी, लुक, हियर, साउंड, बर्न, गन, स्पर्श, हम लोग का 5 सेंस है ना, तो ये 5 सेंस के पीछे हम लोग जब कोई वर्ब को हम लोग ऐड करते हैं ना, उसको कंप्लीट सेंस देने के लिए, तो उसके पीछे आईएनजी होता है। जैसे कि मैं देखी पुलिस चोर को पकड़ के ले जा रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? आई सी द पुलिस कैचिंग अ क्रिमिनल। मैंने देखी, क्या की? देखी, पंचेंद्रिय में देखना आता है, तो इसकी बाद वाला जो वर्ब है उसके साथ आईएनजी ज्वाइन करके हुआ, आपका हो गया कैचिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? आई हर्ड समवन कॉलिंग फॉर हेल्प। मैं सुन रही हूँ कोई हमको हेल्प कर रहा है। क्या कर रही हूँ? सुन रही हूँ। दे हर्ड, दे, वो लोग सुन रहे हैं, ठीक है। तो सुनना ये भी एक वो पंचेंद्रिय के अंदर आ गया, तो या सेंस ऑर्गन के अंदर आ गया, तो उसके पीछे जो वर्ब लगा उसके साथ आईएनजी ज्वाइन हो गया, ठीक है। अब और क्या होता है? आप आईएनजी तब ज्वाइन कर सकते हैं वर्ब के साथ और एज ए पार्टिसिपल इस्तेमाल कर सकते हैं टू डिस्क्राइब अ पास्ट एक्शन। अतीत में जब कुछ काम हो जाता है तब हम लोग समझाने के लिए कभी कभी आईएनजी इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल के पीछे। अच्छा, प्रेजेंट पार्टिसिपल कैन ऑल्सो बी यूज्ड व्हेन टू थिंग्स हैपेंड एट द सेम टाइम। जब दोनों चीज़ एक साथ घटता है, ठीक है, तब हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट सी मेट हर ओल्ड फ्रेंड। रास्ते में चलते चलते वो अपनी पुराने दोस्त से मिली।
रास्ते में क्या करते करते, चलते चलते वो क्या मिली, अपनी दोस्त से मिली। दो काम एक साथ हो रहा है, चलना भी हो रहा है, मिलना भी हो रहा है। तो आपका जो पहला वाला काम होगा उसके पीछे ing आ जाएगा, वॉक प्लस ing, ठीक है, वॉकिंग। तो ये हो गया आपका पार्टिसिपल, ठीक है। वैसे ही अराइविंग लेट शी रियलाइज शी मिस द मीटिंग, बहुत लेट करके आने के बाद वो समझा कि उसका मीटिंग ख़त्म हो गया है। वो क्या समझा, उसका मीटिंग ख़त्म हो गया है और कि क्या किया है, वो लेट करके आए हैं। दोनों काम एक साथ हुआ है। तो अराइव के पीछे ing लगा के हम लोग अराइविंग किए और ये भी आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट है थैंक यू। तो आज हम लोग पढ़े वर्ब और वर्ब की बहुत सारी वर्ब की मतलब कैटेगरी के बारे में। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे स्पॉट द एरर के बारे में, जो बेसिकली वर्ब से आता है ना। वर्ब को कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है वो हम लोग फॉलो करेंगे ताकि हम लोग वो एरर ना करें, ठीक है। तो स्पॉट द एरर के साथ आपका वर्ब से जो जो क्वेश्चन आता है नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।